स्वागत है बेटा आप सभी का एक बार फिर से टीएनआई के मंच पे। हम कर रहे हैं इमोशनल डेवलपमेंट का टॉपिक, जिसमें काफी चीजें हम कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे बेटा, आज हम करेंगे स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, सामवेगिक विकास के चरण। मतलब बच्चे में किन किन अवस्थाओं में किस तरीके से सामवेगिक विकास होता है। जैसे कि सामाजिक विकास के लिए भी पढ़े थे ना, एरिक एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं बताई थी। ऐसे ही संज्ञानात्मक विकास के बारे में जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस में बताया था, ठीक है। और मोरल डेवलपमेंट की थियरी थी, उसमें भी कोलबर्ग ने स्टेजेस में बात की थी। 6 स्टेजेस बताई थी, 3 लेवल बताए थे। सेम ऐसे ही इमोशनल डेवलपमेंट का यहाँ पर क्या है, ये किसी के अकॉर्डिंग वैसे स्टेजेस नहीं है। ये एक बात की गई है कि बचपन में इमोशंस का विकास कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले बेटा शैशवावस्था में, उसके बाद बचपन में, फिर किशोरावस्था में किस किस तरीके से होता है, मतलब बच्चा अपने इमोशंस को कैसे शो करता है। और हर स्टेज पर पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि बच्चे के इमोशंस को मैनेज करना सिखाए, ठीक है। जैसे गुस्सा है, बड़ा आसान है, हमने किया था अभी इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक। शुरू से ही बच्चा गुस्सा दिखाने में पूरे एक्सपर्ट होते हैं। पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बच्चे को अपनी नाराजगी को, गुस्से को मैनेज करना सिखाए। जलन की प्रवृत्ति हो जाती है बच्चे में, एक टाइम के बाद अपने आप आ जाती है, ठीक है। दूसरों को देखकर सीख जाता है चीजें। आपस में बहन भाइयों में भी जलन होती है, पर पेरेंट्स की ड्यूटी है बच्चे को उस जलन को पॉजिटिव वे में लेना सिखाए, ठीक है। इसीलिए आपके लिए सारी बातें जानना बहुत जरूरी है। तो अगर शैशवावस्था की बात करें, इन्फेंसी पीरियड की बात करें, तो उसमें क्या होता है बेटा, बच्चा बहुत छोटा है, ठीक है, और तो कुछ कर नहीं सकता। वो एक काम जरूर कर सकता है। इन्फेंसी पीरियड 2 साल का होता है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट का टॉपिक अगर आप कर चुके हो तो ये वाले पॉइंट आपको ऐसे समझ में आ जाएंगे। अगर आपने नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी बेटा आपको, वहां जाकर आप देख सकते हो, क्योंकि वहां पर भी अवस्थाएं थी और कुछ पॉइंट तो हमने वहां भी किए थे, ठीक है। और कॉमन चीजें हैं, सेम एज इट इज तो नहीं कहेंगे, पर कुछ चीजें वहां से जो इमोशन से रिलेटेड थी वो उठाई गई हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में तो सारी की सारी थी। डन। तो क्या है, छोटा बच्चा क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, उसको कुछ नहीं मिला, रो सकता है, मम्मी के पास जाना है, मम्मी सामने है नहीं, ठीक है, रो के बता सकता है। तो ये क्या है, अपने इमोशन को, अपने दुख को सबसे ज्यादा बच्चा रोकर प्रकट करता है। जन्म लेते ही, जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, रोना चिल्लाना पैदा होते ही सीख जाता है बेटा। ये बात क्लियर है, ठीक है। आप लोगों को भी पता होगा इस बारे में, ये कोई नई चीज नहीं है बेटा। जो भी यहाँ बताया, जन्म से ही शुरू कर देता है बच्चा, छोटा बच्चा। पर देखिए, जैसे बच्चा बड़ा होता है, दूसरों के कांटेक्ट में आता है, स्कूल जाने लगता है, कुछ चीजें तो जैसे लव, एंगर, फियर, जेबी वाटसन ने बताया था, बाय बर्थ होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं दूसरों के कांटेक्ट में आने के बाद, जैसे कि नाराजगी, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। वहां पर नाराजगी थी, उस नाराजगी को बच्चा रोकर व्यक्त कर रहा था। अब बच्चे को रूठना आ जाएगा। एंगर है क्रोध करना, ठीक है, डर, क्यूरियोसिटी, कुछ जानने की इच्छा थी ना। 2 से 12 साल चाइल्डहुड में जीन पियाजे की थियोरी में भी थी ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्यूरियोसिटी की वजह से क्वेश्चनिंग होती है, सवाल पूछते हैं बच्चे, जो लगभग मान के चलिए जब बच्चा बोलना सीख जाता है ना अच्छे से, 7-8 साल तक का टाइम पीरियड ऐसा होता है बेटा, बिल्कुल ऐसी हालत बना देता है पेरेंट्स की, या जो भी सवाल पूछ पूछ के ये क्यों होता है, ठीक है। क्वेश्चनिंग की एज बोला जाता है इसको। क्यों क्वेश्चनिंग करता है बच्चा, क्योंकि जानने की इच्छा होती है। इन चीजों को डिटेल में हम किस में पढ़ चुके हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट वाले टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं, जीन पियाजे की थियोरी में भी पढ़ चुके हैं। पर यहाँ क्या है, ये भी एक इमोशन है, इसकी वजह से क्वेश्चनिंग होती है। खुशी, जेलसी की फीलिंग आ जाती है, नाराज होना, ये जलन आ गया बेटा, वही चीज दुख है, अनुराग है, किसी के लिए अफेक्शन है, सारी चीजें बच्चा प्रकट करने लग जाता है। इस वाली एज में सारे के सारे इमोशन डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि विलियम मैकडूगल ने जो 14 इमोशन बताए थे, वो मेन यहाँ 8 और कुछ चीजें ऐसी थी जो पहले ही डेवलप हो चुकी हैं, कुछ ये आके बेटा चाइल्डहुड में डेवलप हो गई, ठीक है। तो कोई नया पॉइंट नहीं है यहाँ, नहीं है ना, कर चुके हैं ना पहले। जिन बच्चों ने पहले की वीडियोस देखी हैं, नहीं देखी है तो आप देख सकते हो बेटा। अब एडोलेसेंस में ये वाले पॉइंट भी आपको जाने पहचाने लगेंगे। पढ़ा था हीरो वर्शिप। अब जैसे अभी एग्जांपल दिया था ना, तेरे नाम मूवी आई थी, लास्ट वीडियो में दिया था, उसमें जो सलमान खान थे, उनकी कटिंग कुछ ऐसे थी, बीच की मांग करके, और जैसे इतने लंबे लंबे से बाल थे, ठीक है, यहां तक कटिंग थी। उस टाइम पर लगभग स्कूल में थे हम, तो लगभग जैसे हमारी क्लास के लड़के भी, बाद में जाके उनकी पिटाई हुई जबरदस्त, वो एक अलग बात थी, इस वाले स्टाइल में घूमने लग गए थे, ठीक है। कहीं पर भी सड़कों पर कहीं भी देखो ये वाला स्टाइल। क्यों
क्योंकि ये वाली जो एडोलेसेंस की एज होती है वीर पूजा का काल होता है, किसी को आइडियल मानते हैं उसको फॉलो करने लग जाते हैं। अब इमोशंस भी तो उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। अब यहाँ पर क्या था, ये डिप्रेशन में आ गया था ये, ठीक है, किसी के पीछे इतना पागल हो गया था, मिलन तो इनका हो नहीं पाया पर इसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। उस लड़की ने भी सुसाइड कर लिया लास्ट में जाके, जो यहाँ पर इस मूवी में दिखाया गया है। तो इन चीजों का फर्क पड़ता है बेटा बच्चों के इमोशंस पर, क्योंकि वीर पूजा का काल होता है, जिसको भी आइडियल मानते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। इमोशनल लाइफ, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, प्यूबर्टी का टाइम पीरियड होता है, प्यूबर्टी हिट करती है 10 से 12 में लड़कियों को और 12 से 14 में लगभग लड़कों को। तो क्या होता है, अगर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो बच्चे इमोशनली भी डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उनको क्या लगता है, मेरे इमोशंस को कोई नहीं समझता, स्पेशली पेरेंट्स के साथ 36 का आंकड़ा होता है, ठीक है। अगला, काम प्रवृत्ति का भाव, ये पॉइंट भी हम कर चुके हैं, ठीक है। ये वाली एज ऐसी होती है जब अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। डन। यहाँ पर बच्चों को स्पेशल गाइडलाइन की बेटा पर्टिकुलर बहुत जरूरत होती है इस वाले टाइम पीरियड में। यही बिगड़ने का टाइम होता है, यही संभलने का टाइम होता है। फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, बच्चे को ऐसा लगता है कोई सामने वाला, मान लीजिए घर पे कोई गेस्ट आई हुए है, टीचर है, किसी दोस्त के सामने अगर पेरेंट्स ने जोर से बोल दिया, डांट लगा दी, उनको बड़ी इंसल्ट फील होती है इस वाली स्टेज में। उनको लगता है कि मेरी तो कोई कदर ही नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग होती है, मेरी ईगो हर्ट हो गई, ठीक है। फ्रीडम चाहिए उनको, बड़ा हो गया मैं, अब मुझे आज़ादी चाहिए, ठीक है, अपने फैसले में खुद ले सकता हूँ, बात बात पर मुझे मत टोका करो। तो ये सारी चीज़ें जब बच्चे में अपने आप ये चीज़ें होती हैं एडोलेसेंस की एज में, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सभी चीज़ों का उनके इमोशंस के डेवलपमेंट पर फर्क नहीं पड़ेगा, हर चीज़ का प्रभाव पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है कि अलग अलग स्टेजेस में किस तरीके से संवेगों का विकास होता है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा थ्योरीज ऑफ इमोशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थ्योरीज ऑफ इमोशन, जो मेन थ्योरीज हैं 3-4 हैं, उनको कवर करके चलेंगे हम। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहां जाकर लिंक देख सकते हैं बेटा आप। मोरल डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, जीन पियाजे वाइगोत्स की, जो कि कॉग्निशन के अंदर आ जाता है, और ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हो। कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है उसके हिसाब से कंप्लीट करवाया गया है, बिल्कुल कुछ भी नहीं छुड़वाया गया। रियली आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा देखने के बाद। और डेली 8 बजे लाइव सेशन होता है बेटा, जिसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है साइकोलॉजी के। आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थियोरीज ऑफ इमोशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।